मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली के कॉलेज से, जिसके कॉलेज कैंपस में एक ट्री की पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो उस ट्री की पूजा करेंगे तो उन्हें अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा। इसलिए हर साल उस ट्री की पूजा करी जाती थी और उस ट्री को सभी लोग वर्जिन ट्री कहकर बुलाते थे। इसके बाद हम शांतनु नाम के लड़के को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा दुखी था। असल में शांतनु जिस लड़की से प्यार करता था उसने उसके साथ धोखा कर दिया, जिसकी वजह से शांतनु काफी दुखी होता है। जिसके बाद उस ट्री के सामने चला जाता है और वहाँ पर चिल्लाने लगता है कि उसको उसकी मोहब्बत कब मिलेगी। उसने तो उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करी थी लेकिन वो उसको छोड़कर चली गई। तभी शांतनु चिल्लाने लगता है कि उसको भी सच्ची मोहब्बत चाहिए। उसके बाद हम शांतनु के दो दोस्त साहिल और नासिर को देखते हैं जो कि कॉलेज कैंपस में ही थे और उन्हें शांतनु की जब आवाज आती है तो वो भागते हुए वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि शांतनु वहाँ पर नशे में पड़ा हुआ था। उसको देखकर वो उसे वापस से हॉस्टल रूम में लेकर आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो उस ट्री पे आत्मा थी वो एक्टिव हो चुकी थी, यानी कि वो अब शांतनु को देखने लगी थी। यहाँ तक कि जब शांतनु सो रहा था तो उसके ऊपर नजर रखी जा रही थी। इसके बाद जब अगले दिन शांतनु उठता है तो वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसको उसकी बंदी ने धोखा दे दिया है। उसके दोस्त उसको यही कहते हैं कि उस लड़की को भूल जाए, एक आएगी सो जाएंगी। इसके बाद शांतनु भी उनकी बात मानकर अपने कॉलेज में ध्यान देने लगता है। जिसके बाद हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग ये कहने लगते हैं कि वो वैलेंटाइन के लिए किस तरीके से वर्जिन ट्री की पूजा करेंगे। तभी वहाँ पर अनन्या नाम की एक लड़की आती है और वो भी उस ट्री की पूजा करने लगती है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि अनन्या शांतनु से प्यार करती है, लेकिन शांतनु के लिए वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी वजह से वो उसको उस नजर से नहीं देता। लेकिन अनन्या उसे काफी इंसिस्ट करती है कि वो उसको पसंद करती है, लेकिन शांतनु को हमारे कुछ समझ में ही नहीं आता था। इसके बाद हम कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो वर्जिन ट्री की पूजा कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि वर्जिन ट्री की पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज में लगातार 3 साल से 3 लड़कों की जान जा चुकी है इस वर्जिन ट्री के कारण, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वर्जिन ट्री की पूजा होए। लेकिन वहीं पर ही कुछ लोगों का कहना था कि वर्जिन ट्री की पूजा होनी चाहिए। इसके बाद वैलेंटाइन डे आता है और एक खुद सा गाना भी आता है। ये गाना स्किप कर देना, मैं बता रहा हूँ अगर कानों में स्पून नहीं निकालना है तो। लेकिन हम वहीं पर ही देखते हैं कि कुछ लड़के अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं और अंकिता भी अचानक से गायब हो जाती है। इसके कारण से उन लोगों को हॉस्टल लिया जाता है और सभी को यही लग रहा था कि ये सब कुछ वर्जिन ट्री का ही काम है। तभी कॉलेज वाले एक भूत बाबा को बुलाते हैं और वो बाबा भी आने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम शांतनु को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे बार बार बुरे सपने आ रहे थे। इसके बाद हम बाबा को देखते हैं जो कॉलेज में आ जाता है और वो देखते ही समझ जाता है कि कॉलेज में कुछ न कुछ तो दिक्कत है। जिसके बाद वो जैसे कहता है कि पिछली बार जब लड़कों की तबीयत खराब हुई थी तो वो खाने की वजह से हुई थी, जिसके कारण से ये सब कुछ हो गया। के कारण से कॉलेज में सब कुछ नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि यहाँ प्रभुत है तो सबके पक्के हाथ में आ जाएगी। इसके बाद बाबा अपने सारे इक्विपमेंट्स को कॉलेज की हर एक जगह में लगा देता है ताकि वो पूरे कॉलेज के ऊपर नजर रख सके और वो अपना काम चालू कर देता है। और तभी हम शांतनु को देखते हैं जिसे अभी भी वो आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन जब वो देखने की कोशिश करता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इसके बाद हम शांतनु को देखते हैं जो कि कॉलेज में था, जहाँ पर उसके पास मोहम्मद नाम की लड़की आती है। इसको देखकर शांतनु काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिर्फ शांतनु ही मोहब्बत को देख पा रहा था, यानी कि हमारी मोहब्बत ही वो भूतनी है जो उस पेड़ पर रहती है। मोहब्बत शांतनु से कहती है कि वो इसी कॉलेज की है और उसने वापस से कॉलेज ज्वाइन किया है क्योंकि उसका 3rd ईयर में बैक आ गई थी। इसको सुनकर शांतनु भी बहुत खुश होता है और मोहब्बत के साथ दोस्ती कर लेता है। तभी हम मोहब्बत को देते हैं जो जैसे ही अनन्या को देती है और अनन्या को अपने काबू में करके उसको कहीं बाहर भेज देती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शांतनु की जिंदगी में दूसरी चुड़ैल आए। इसके बाद शांतनु मोहब्बत के साथ ही ज्यादा समय बिताने लगता है, जो देखकर उसके फ्रेंड भी काफी शौक थे क्योंकि वो मोहब्बत को देख नहीं सकते थे। जब एक दिन मोहब्बत और शांतनु रूम में थे तभी उसके फ्रेंड्स आते हैं, लेकिन मोहब्बत शांतनु से कहती है कि उनके दोस्तों से वो बाद में मिलेगी और शांतनु भी उसकी बात मान लेता है और अपने दोस्तों को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद शांतनु और मोहब्बत दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जब कॉलेज की कहीं पर ट्रिप जा रही थी तो शांतनु उनके साथ नहीं जाता क्योंकि मोहब्बत की तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद पूरा कॉलेज ट्रिप पर चला जाता है और शांतनु और मोहब्बत ही दोनों कॉलेज में थे। अब मोहब्बत शांतनु से कहती है कि वो उसको टेरेस पे मिलेगी। इसके बाद शांतनु टेरेस पर आता है और देखता है कि मोहब्बत ने वहाँ पे काफी अच्छे से सजा रखा है। इसको देखकर शांतनु भी काफी खुश था और मोहब्बत उसको आई लव यू कहती है। इसको देखकर शांतनु काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि शांतनु का अभी दिल टूटा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे अभी इससे इस चीज की आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। जिसको देखकर मोहब्बत शांतनु से कहती है कि उसने प्रपोज करने में शायद ज्यादा जल्दबाजी कर दी है। जिस पर शांतनु कहता है कि प्यार सिर्फ देखकर नहीं होता, उन्हें एक दूसरे को जानना चाहिए क्योंकि प्यार तो आत्मा से होता है। और ये सुनकर मोहब्बत काफी खुश होती है और वो शांतनु से पूछती है कि क्या वो सच में आत्मा से प्यार करता है। तभी शांतनु कहता है कि बाकी सब तो दिखावा है, प्यार तो सिर्फ आत्मा से ही होता है। और ये सुनकर मोहब्बत कहती है कि वो शांतनु से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है, लेकिन वो चाहती है कि शांतनु उस पर ट्रस्ट करे, जिसके कारण से वो शांतनु को अपनी असलियत बताना चाहती है। जिस पर शांतनु को बताती है कि वो एक भूतनी है। इसको सुनकर शांतनु हंसने लगता है कि वो मोहब्बत कुछ वजह कर रही होगी। तभी मोहब्बत उसको अपना डरावना रूप दिखाती है, जिसकी देख के शांतनु की काफी फट जाती है और यहाँ वहाँ भागने लगता है। तभी मोहब्बत उसको रोकने की कोशिश करती है और शांतनु से कहती है अभी तो तुम कह
रहे थे कि प्यार सिर्फ आत्मा से होता है, लेकिन अब वो क्यों डर रहा है उससे। लेकिन शांतनु उसको कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन वो उसी उससे डर कर यहाँ वहाँ भाग रहा था। इसको देखकर मोहब्बत गुस्सा हो जाती है और वहीं पर ही हम बाबा को देते हैं, जिसको शांतनु की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि वो भूतनी आ चुकी है। इसके बाद वो बाबा भूतनी को पकड़ने के लिए आने लगता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो भूतनी किसी तरीके से वहाँ से बच जाती है और वो बाबा शांतनु को लेकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वो आत्मा शांतनु पर गुस्सा है और वो उसको मार देगी, इसलिए वो उसको लेकर निकलता है। जब शांतनु को होश आता है तो वो बाबा के कार में होता है, तो बाबा उसको बोलता है कि अपने दोस्तों को बोल दे कि वो हॉस्टल में ना जाए, क्योंकि वो भूतनी वहाँ पर गुस्से में होगी और जैसे वो शांतनु के दोस्तों को देखेगी न जाने वो उनका क्या हाल करेगी। तभी शांतनु दोस्तों को फोन करता है, लेकिन हर भूतिया मूवी की तरह इस मूवी में भी सिग्नल वीक होते हैं और उनको पता नहीं चलता और भूत उसके दोस्तों पे कब्जा कर लेती है और उससे पता लगवा लेती है कि शांतनु कहाँ पर है। इसके बाद शांतनु पर भूतनी हमला कर देती है, इसमें बाबा को भी काफी चोट लग जाती है। इसके बाद वो शांतनु को लेकर फिर से हॉस्टल आती है और उससे कहने लगती है कि वो सच में उससे प्यार करती है और वो चाहती है कि शांतनु भी उससे प्यार करे। अब शांतनु को समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, लेकिन अगर उसने मना किया तो गुस्सा हो जाएगी, इसलिए शांतनु उससे कहता है कि उसको थोड़ा और टाइम चाहिए, लेकिन भूतनी उससे कहती है कि तेरे पास सिर्फ एक रात का समय है। इसके बाद अगले दिन शांतनु काफी टेंशन में था कि आखिर वो मोहब्बत को क्या जवाब देगा और फिर से उसकी मुलाकात बाबा से होती है, जिस पर बाबा शांतनु से कहते हैं कि उसको भूतनी का राज का पता लगाना चाहिए कि आखिरकार वो भूतनी कौन थी। लेकिन शांतनु को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसकी फटी पड़ी थी। इस पर बाबा शांतनु से कहते हैं कि वो मोहब्बत को गुस्सा न दिलाए, उससे प्यार से बात करे, जिसके कारण से हमें सब कुछ पता चल सके। और साथ ही बाबा शांतनु से ये कहते हैं कि अनन्या से भी दूर रहे, क्योंकि भूतनी ने अनन्या पे हमला कर दिया था। अब ये सुनकर शांतनु काफी शौक है कि उसको तो इसके बारे में पता ही नहीं था। इसके बाद वो तुरंत अनन्या के पास जाता है कि अनन्या के गले पे निशान थे। इसको देखकर शांतनु को काफी बुरा लगता है और वो ये नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अनन्या मुश्किल में आए। इसके बाद वो उससे कहता है कि आज के बाद वो उससे बात करने की कोशिश ना करे। ये बोलकर शांतनु वहाँ से निकल जाता है। इसको सुनकर अनन्या काफी हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो तो शांतनु से प्यार करती थी, लेकिन अब शांतनु उससे बात भी नहीं करना चाहता था। इसके बाद शांतनु जब हॉस्टल रूम में था तभी वहाँ पर मोहब्बत आती है और जैसे ही मोहब्बत आती है उसके फ्रेंड उसको इम्प्रेस करने के लिए उसे भाभी कह के बुलाने लगते हैं और वो उसको उसके रूम में स्वागत भी करते हैं। इसको देखकर मोहब्बत काफी खुश भी थी और जिसको देखकर वो शांतनु के दोस्तों से इम्प्रेस हो जाती है और अपना असली चेहरा उनको दिखा देती है। इसके बाद मोहब्बत शांतनु से कहती है कि उन्हें कुछ समय अकेला बिताना चाहिए। इसके बाद वो शांतनु को लेकर बादलों में जाती है और वहाँ पर उसके साथ बातें करने लगती है और शांतनु उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और उसकी मौत कैसे हुई। और मोहब्बत कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं, वो काफी बार याद करने की कोशिश कर चुकी है कि वो अपने लाइफ में क्या थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। तभी शांतनु को अनन्या का कॉल आने लगता है और वो उसको कट करने लगता है और वो एक बात अपने दोस्तों को कहता है कि ये बात अनन्या को बता दे ताकि वो अनन्या उसको परेशान ना करे। इसके बाद अनन्या जो शांतनु के दोस्तों से मिलती है उसको सब कुछ पता चल जाता है और वो शांतनु पे काफी गुस्सा होती है कि उसने उसको सब कुछ सच नहीं बताया, ताकि वो शांतनु से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। और बाबा वहाँ पर उससे कहता है कि वो जानता है कि वो शांतनु से प्यार करती है, लेकिन कुछ दिनों के लिए उसका शांतनु से दूर रहना ही अच्छा होगा। अब ये सुनकर शांतनु समझ जाता है कि अनन्या उससे प्यार करती है। अब वो अनन्या को कहने लगता है कि उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई। तब अनन्या बोलती है कि तू अंधा था, मैं तुझसे इतना प्यार करती थी, दिखाई नहीं दिया। इसके बाद बाबा शांतनु से कहता है कि वो मोहब्बत का पोर्ट्रेट बनाए ताकि वो लोग उसे देखकर पता लगा सके कि वो है कौन। इसके बाद शांतनु पोर्ट्रेट बना भी देता है। इसके बाद बाबा को देखते हैं वो वर्जिन ट्री के पास जाता है कि यहाँ पर एक और दूसरा ट्री भी है जो कि श्राप ट्री था और शांतनु उसी ट्री के पास जाकर चिल्ला रहा था कि उसको सच्ची मोहब्बत चाहिए। इसके बाद बाबा उन लड़कों के बारे में पता लगाता है जिनके पिछले 3 साल में जान गई थी और उनको पता चलता है कि उनको भी एक लड़की दिखाई देती थी जो कि उनके पीछे पड़ी थी और छोटी होली पे उनका काम खत्म कर देती थी। यानी कि चांसेस ये हैं कि शांतनु हमारे छोटी होली को टपक जाएगा। इसलिए बाबा शांतनु के दोस्तों से कहते हैं कि उन्हें अपना जल्दी काम करना होगा क्योंकि कुछ ही दिनों में छोटी होली आने वाली थी। इसके बाद बाबा अपने काम पे लग जाता है और उसके बाद हम अनन्या को देखते हैं जो कि कलर्स बनाने के लिए वहाँ पर जाती है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए थे और वहाँ पे सभी लोग कलर्स के साथ खेलने लगते हैं। और तभी वहाँ पर मोहब्बत भी आती है और जैसे ही शांतनु मोहब्बत को देखता है तो मोहब्बत को आवाज लगाता है, लेकिन जैसे ही मोहब्बत उसके पास आ रही थी उसके ऊपर कुछ कलर्स उड़ते हैं और मोहब्बत को अपने लाइफ के बारे में याद आने लगता है। और यहाँ पर हमें मोहब्बत की स्टोरी पता चलती है। असल में मोहब्बत भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी और वो एक लोंडे से सच्ची मोहब्बत करती थी, लेकिन उस लोंडे ने उसकी सच्ची मोहब्बत को वीडियो में कैच कर लिया और उस वीडियो को वायरल कर दिया और बाद में उसको टका दिया। ऐसी बनी है भूतनी और इसका असली नाम करिश्मा था। करिश्मा को जैसे ये स्टोरी याद आती है तो काफी गुस्सा हो जाती है और अपने गुस्से से कॉलेज के सभी लोगों को बेहोश कर देती है, जो देखकर शांतनु भी गुस्सा होता है और करिश्मा को किसी तरीके से शांत करवाता है। इसके बाद वो बाबा करिश्मा की फोटो देता है और उसको देखकर सभी लोगों को याद आता है कि करिश्मा 2003 में उनके कॉलेज में थी, लेकिन उसका वीडियो वायरल हो गया और इसके बाद वो गायब हो गई थी और कहाँ गई किसी को नहीं पता चला। और अभी सुनने पर बाबा कहते हैं कि करिश्मा के साथ आगे क्या हुआ था और आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी। अब सभी लोग होली की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अनन्या आती है और वो शांतनु से पूछती है क्या वो उससे सच्चा प्यार करता है, जिस पर शांतनु उससे कहता है कि हाँ वो उससे सच्चा प्यार करता है। को सुनकर अनन्या काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि अनन्या नहीं वो भूतनी होती है। अब भूतनी हमारी अनन्या को चोट पहुंचाने लगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि शांतनु अनन्या से प्यार करता है। अब करिश्मा काफी गुस्सा हो गई कि इनकी फाइट चलती है।
बाबा हमारी भूतनी को मार देता है एंड हमारे शांतनु को उसका प्यार मिल जाता है। एंड स्टोरी में ट्विस्ट जानना चाहते हो तो सिंपल सा है, जो बाबा था हमारा वो उस भूतनी से पहले प्यार करता था जब वो जिंदा थी, लेकिन उस भूतनी ने बाबा को कभी घास नहीं डाली, लेकिन बनने के बाद घास डाल दी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इन दी एंड में ही कहना चाहूंगा इस मूवी को आप मेरे एक्सप्लेनेशन में ही देख लिए, क्योंकि रियल में देखोगे तो कानों से खून आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।